फिल्म इंडस्ट्री बूम पर थी। जगह जगह अंडरग्राउंड रैपर्स गेम में उभर कर ऊपर आ रहे थे। जगह जगह ओपन माइक रैपिंग बैटल हो रही थी। ऐसी ही एक रैप बैटल मांझी कुंड में भी हो रही थी, जहां पर स्टेज पर खड़ा था एमसी वॉल्फ, एक उभरता हुआ रैपर, और उसके सामने खड़ा था चार्ज द रैप। दोनों स्टेज पर रैप बैटल कर रहे थे। होस्ट बैटल शुरू करता है। वो हो आज होगा घमासान रैप बैटल, एमसी बैटल एंड द चार्ज द रैप के बीच में देखते हैं कौन या बीप जीतता है। फ्री स्टाइल रैपिंग का पहला रैप की शुरुआत करेगा चार्ज द रैप। लेटस गो बाज में हूँ चार्ज द रैपर, लगाओ तुझे ठिकाने, मेरे सामने सब दिखे ढेर ढेर जंग के पाने, और इस रैप की दुनिया में जो कोई भी न जाने। मुझे लगता है तू यहाँ नया है, ना कुल बन जाएगा बेटा मुझसे, ना फिर तेरा फूल बन जाएगा। डिफ ने लिखता मैं तुझसे ज्यादा डिप, और बेटा तू लिखता है एकदम रास्ता और चिप। वो लेटस वो इन पर फो लेने वाला बोले मुझे चिप कर रहा, जैसा समंदर हूँ वैसी बातें मेरी डिप तू है, छोटी नाव और मैं हूँ क्रूज, शिव डिप मत कर मुझसे मैं ला दूंगा सुनामी, अरे भिड़ मत मुझसे तेरी री हो जाएगी बदनामी, तुझे लगता मैं रिप पर बंदा में कुल जिंदगी मेरी रियल देश को रूला 18 का तू लगता, जा पहले स्कूल बाप होता, बाप बेटा बाप तो मत भूल, तू बोलता है लाउड पर आवाज में, ना वेट मैं करता वो हसल तू करता, सिर्फ हेट मेरे मुरियल तेरा गेम है, फेक तेरा क्लास है डाउन और मेरा लेवल ग्रेट, यह दिन ने डेट्स नहीं रोस्ट कर दिया, राउंड ऑफ अप्लाजिक जीत गया। आज उसका यह आखिरी रैप बैटल था। एमसी वॉल्फ माइक पर अपना आखिरी स्पीच देता है। गाइस थैंक यू सो मच फेयर ओवर लव एंड सपोर्ट। मैं अभी अपना यह घर और लोग जो मेरे परिवार जैसे हैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगा, और चार्ज द रैप भाई यह सब एक बैटल था, इन्हें सीरियस मत लेना, मगर एक बात जान ले, एक कुत्ते के भौंकने से शेर की दहाड़ में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए आज मैं इस रैप बैटल के अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करता हूँ, क्योंकि अब सिर्फ लेबर्स के लिए गाना गाऊंगा। बाय गाइस एंड टेक केयर। वॉल्फ बैक स्टेज जाता है। वहाँ पर चार्ज और उसकी गर्लफ्रेंड टीना और उसकी रैपर दोस्त एस्मी क्यूटी भी थी। चार्ज के चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी। वो एस्मी वोल्फ को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, रैप तो तू बहुत अच्छा करते हो, मगर इतना अच्छा भी नहीं करते कि लेवल उठकर साइन कर ले लेवल। आजकल बिना सोचे समझे ही रैपर को साइन कर रही है। लगता है चुप हो रहो तुम दोनों, उसने जो किया है इंडिपेंडेंटली किया है, उसका लेवल पर गाना आना बनना है। इसमें वोल्फ चल आज हुड में जाकर पार्टी करते हैं। नहीं यार आज घर जल्दी जाना है। अरे चल ना, कितने भाव खा रही है, आगे से तो यहाँ आएगा भी नहीं, चल ना। ठीक है। चार्ज उसे अपने घर ले जाता है। टीना और इसमें क्यूटी भी वहीं होते हैं। चारों मिलकर खूब पार्टी करते हैं। वोल्फ नशे में धुत हो जाता है कि तभी पीछे से टीना उसके सर पर डंडा मार देती है। वोल्फ बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने आप को चेयर पर बंधा पाता है और उसके सामने चार्ज, उसकी दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड खड़े नजर आते हैं। चार्ज, यह कैसा मजाक है, खोलो मुझे। तुझे क्या लगता है तू स्टेज पर मेरे बॉयफ्रेंड को कुछ भी बोलेगा और हम लोग सुन के अनसुना कर देंगे? गलत फहमी में जी रहा है तू। एस्मी
वोल्फ क्या बोल रहा था? तो शेर की दहाड़ और कुत्ते की दहाड़ में बहुत फर्क है। चल अभी दहाड़ कर दिखा। तभी इसमें क्यूटी कान गुनगुनाने लगती है। करो तुझे जैसे रैप का। तेरी आत्मा जीत गई। मैं आज सर पे डालू कांच। जीने की तो भीख मांगे। तोड़ू तेरी टांगे या मजाक बंद करो। मुझे कल लेवल ने सैंपल के लिए बुलाया है। अगर मैं नहीं जा पाया तो वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। यह मजाक नहीं है। तो जैसा कोई अंडरग्राउंड हिप हॉप रिप्रेजेंट करे, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। टीना जाओ अलमारी से तलवार लेकर आओ। टीना अलमारी में से तलवार लेकर आती है और चार्ज के हाथ में देती है। प्लीज मुझे मत मारो। मेरी सक्सेस तो अभी शुरू हुई है। प्लीज मुझे मत मारो। मानना तो तुझे पड़ेगा। वॉल्फ नहीं नहीं। चार्ज उसका गला काट देता है और तीनों मिलकर उसके शव को लेकर कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं। अगले दिन एस्मी वॉल्फ का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग था। वह एस्मी वॉल्फ की जगह चार्ज द रैप चला गया और अपनी दोस्त एस्मी ब्यूटी को एज द असिस्टेंट बनाकर वहां ले गया। एस्मी वॉल्फ की गैर मौजूदगी में चार्ज ने पहला फासला कर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से साइन करवा लिया जो वॉल्फ का था। चार्ज ने उसे मारकर उससे छीन लिया। अब अंडरग्राउंड हिप हॉप को चार्ज रिप्रेजेंट करेगा एस्मी क्यूटी के साथ। मगर कोई जल रहा था बदले की आग में। वह जिसका शरीर बिना सिर का था और वो जिसका शरीर अभी पूरी तरीके से गला भी नहीं था। एस्मी वॉल्फ जहाँ गड़ा हुआ था वहाँ पर आसमान से बिजली गिरती है। एस्मी वॉल्फ बाहर आता है अपना सिर अपने हाथ में लेकर। अपना बदला लेने के लिए एस्मी क्यूटी ब्यूटी पार्लर से अपने घर जा रही थी। तभी भी सुनसान रास्ते पर उसके पीठ पर कोई हाथ रखता है। वह पीछे मुड़ती है। जैसे ही वह वॉल्फ को देखती है वह जोर से चीखती है, तुम वॉल्फ, तुम जिंदा हो। वॉल्फ नहीं क्यूटी, मेरा स्टेज अब बदल गया। मेरा नया स्टेज नेम है सर कटा रैपर और मैं रैप के साथ लोगों का सर भी काटता हूँ। मुझे माफ कर दो। वॉल्फ नहीं सर कटा, इतनी जल्दी भूल गई? तुम लोगों ने मिलकर ही मुझे सर कटा बनाया है। मुझे माफ कर दो सर कटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सब उस चार्ज का प्लान था। इनफैक्ट वह अपनी गर्लफ्रेंड टीना को भी धोखा दे रहा है। वो मेरे साथ इन्वॉल्व है। मारना है तो उसे मारो। सर कटा सजा तो मैं सबको दूंगा, क्योंकि तुम्हें ही और तुम्हारे आशिक को भी। सर कटा क्यूटी का गला काट देता है और रैप शो में जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग चार्ज द रैप का शो देखने आए होते हैं। बैक स्टेज पर टीना भी थी। टीना वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जब वह आईने में देखती है तो उसे सर कटा पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वहाँ पीछे से गायब हो जाता है। टीना डर जाती है। टीना वॉशरूम में भागती है और स्टेज के पास जाने लगती है। वहाँ पर भी सर कटा खड़ा होता है। वहाँ कहाँ भागोगी यहाँ से तुम? टीना फिर से भागकर वॉशरूम में चली जाती है और अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाथरूम से बाहर सर कटा आता है। बाथरूम को बंद करके तुम बच जाओगी, बस तो मैं भी नहीं पाया, तुम लोगों पर भारी पड़ गया मेरा साया। टीना अंदर से, मुझे माफ कर दो वॉल्फ, इसमें मेरी गलती नहीं है। सब उस इसमें ब्यूटी और उस मेरे बॉयफ्रेंड चार्ज ने किया है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। मुझे उन लोगों ने यहाँ सब करने के लिए कहा था। मैंने अपना स्टेज नेम चेंज कर दिया है। मेरा नाम है सर कटा। सर कटा बाथरूम के दरवाजे से हाथ डालता है और टीना का गला पकड़कर बाहर निकाल देता है। उसके एक हाथ में उसका गला था और दूसरे उसने टीना को पकड़ रखा था। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। लाओ मेरा करियर मुझे वापस दो। लाओ मेरी मेहनत की कीमत मुझे वापस दो। बताओ दे पाओगी मुझे? नहीं ना वॉल्फ, तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ। चार्ज को तुम्हारे स्टेज पर जाने पर जलन होने लगी थी, इसीलिए उसने मुझे और इसमें बेटी को यह सब करने के लिए कहा था। लगता है तुमने ध्यान से सुना नहीं। वॉल्फ नहीं, सर कटा नाम है मेरा। यह
सरकटा टीना का भी गला काट देता है और कहता है, अब बारी है चार्ज द रैप की। चार्ज द रैप स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था, तभी बैक स्टेज से सरकटा स्टेज पर आता है। चार्ज द रैप जब सरकटे को देखता है तब वो स्तब्ध रह जाता है। वोल्फ, तुम जिंदा हो कैसे? मेरा नया नाम सरकटा है। मैंने मेरे पुराने नाम स्मिथ वोल्फ को त्याग दिया जिस दिन तुम लोगों ने मुझे इस हैवान में बदला। आज तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, तो जितना रैप करना है कर लो। दर्शकों को यह किसी तरह का प्ले लगता है, इसीलिए वो लोग डरते हैं नहीं है और सब शांति से देखते हैं, मगर चार्ल्स बहुत डरा हुआ है। मुझे माफ कर दो वोल्फ। सर कटा नाम है मेरा। इसमें वोल्फ को तो तुमने मार दिया, मुझे माफ कर दो सर कटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुमसे जलन हो रही थी, मगर तुमने कर दिया। चार्ल्स द रैप या सर कटा चार्ल्स का गला काट देता है। एक हाथ में उसका सर होता है और दूसरे में चार्ल्स का सर। यह देखकर ऑडियंस ऑडिटोरियम से भाग जाती है और सर कटा गायब हो जाता है।